छोटा सा अनाउंसमेंट है। कृपया सभी बैठे रहिए, कृपया सभी बैठे रहिए। अभी सुंदर राम कथा होने वाली है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। सौम्या, हरे कृष्णा, प्लीज सुनिए सुनिए, हरे कृष्णा सुनिए। सौम्या करके लड़की है, वो गुम हो गई है। मतलब वो लड़की इंफॉर्मेशन सेंटर में बैठी अपने माता पिता का इंतजार करते हुए। तो जो भी सौम्या के माता पिता है, कृपया इंफॉर्मेशन सेंटर में जाइए और अपने बेटी को लीजिए। कृपया सभी बैठे रहिए, अभी सुंदर राम कथा होने वाली है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री राम। आवाज अयोध्येपर्यंत गेला पाहिजे। जय श्रीराम। अजून एकदा आवाज पूर्ण जगामध्ये गेला पाहिजे। जय श्रीराम। तुम्हा सर्वांचं श्री गोविंदधाम या मंदिरातर्फे सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। खरं तर कलियुगामध्ये जन्म घेण्याचं आज सार्थक झालेलं आहे। कारण की याची देही याची डोळा हा सोहळा मी पाहिला। प्रभू रामचंद्रांचं अयोध्येमध्ये पुन्हा प्राण प्रतिष्ठापना सोहळा पण या जन्मामध्ये पाहिला म्हणजे पाहिला, म्हणून आपलं जन्म सार्थक आहे या कलियुगामध्ये। हरे कृष्ण। सन 2019 ला राम जन्मभूमीचा निकाल आपल्या बाजूने लागला। तो निकाल लागल्यानंतर पूर्ण भारतामध्ये एक उत्साहाचं वातावरण होतं। त्या उत्साहाच्या वातावरणामध्ये एक घोषणा खूप प्रसिद्ध होती। नहीं अयोध्या तो झाकी है, मथुरा अभी बाकी है। प्रभू रामचंद्रांच्याकडे आज आपण प्रार्थना करूया की लवकरात लवकरच या जन्मामध्ये कृष्ण जन्मभूमीचा उद्धार आपण या डोळ्याने बघू शकू। मंदिर मथुरा में बनाएंगे। तर आजचे जे प्रवचन करता आहेत त्यांचा मी थोडक्यात परिचय देऊ इच्छितो। प्रभूजींचं नाव आहे श्रीमान प्रेम रस प्रभूजी। प्रभूजींचं शिक्षण झालेलं आहे फ्लोरिडा युनिव्हर्सिटीमधून एरोस्पेस इंजिनिअरिंगमध्ये त्यांनी मास्टर डिग्री केलेली आहे। गेल्या 15 वर्षापासून इस्कॉन श्री राधा गोपीनाथ मंदिरांमध्ये सेवारत आहेत। रोज प्रभूजी शास्त्र अध्ययन आणि गौडीय तत्वज्ञानाचा अभ्यास करत आहेत। त्याच सोबत उपदेशामृत, भक्ती रसामृत सिंधू, भगवद्गीता, भागवत, सीसी आणि जे काही फेस्टिवल होतात त्या ठिकाणी प्रभूजी क्लासेस देतात। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हे खूप महत्त्वाचं आहे, गेल्या 6 वर्षांपासून जगामध्ये वितरण होतं, त्यामध्ये प्रभूजींचा 3रा क्रमांक आहे। हरी बोल। खूप खूप धन्यवाद प्रभूजी। प्रभूजी एक व्यावसायिक आहेत, सोबत एक लेखक पण आहेत। रिसेंटली प्रभूजीने एक पुस्तक प्रकाशित केलेलं आहे, त्याचं इंग्रजी नाव आहे 20+ मस्ट नो फॅक्ट्स अबाउट हिंदुइझम। ते पुस्तक जे आहे ते या ठिकाणी उपलब्ध आहे। एकच तर मराठीमध्ये या ठिकाणी हिंदू धर्म म्हणून आपल्या स्टॉलवरती हे पुस्तक उपलब्ध आहे। खरंच खूप छान पुस्तक आहे। सर्व भक्तांनी हे पुस्तक घ्या, हे वाचा आणि याचा प्रचार करा। खूप छान रीतीने मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश या भाषेमध्ये हे पुस्तक उपलब्ध आहे, तर तुम्ही याचा लाभ घ्या। तर असे प्रभूजी आज आपल्याला प्रवचनासाठी लाभलेले आहेत, तर आपण प्रभूजींना अगदी हृदयातून मनातून धन्यवाद देऊया। एकदा हरे कृष्ण महामंत्र मोठ्याने म्हणून हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फार फार धन्यवाद। थँक्यू सो मच। थँक्यू सो मच। जय श्री राम।
जय श्रीराम. जय श्रीराम. तर प्रभूजींचं स्वागत करतो आणि त्यांच्या अनुमतीने एक फार महत्त्वपूर्ण उद्घोषणा करतोय. श्रीराम जन्मभूमी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सवाच्या या अनुषंगाने आणि या शुभ मुहूर्तावर आपण एक नवीन उपक्रम या ठिकाणी सुरू करत आहोत. तर ज्या भक्तांना, ज्या भाविकांना भगवान श्री श्री राधा गोविंदजींसाठी त्यांचे परिधान करण्याचे वस्त्र, त्यांचा शृंगार, त्यांचे अलंकार, प्रत्यक्ष विग्रह सेवा ज्यांना करायची इच्छा आहे त्यांना या सेवेमध्ये सहभागी होण्यासाठी मंदिरांनी एक वेगळी व्यवस्था केली आहे. आतापर्यंत आपण जे दान देतो ते एका अकाउंटमध्ये जमा व्हायचं आणि ते वेगवेगळ्या सेवांसाठी वापरलं जायचं. तर आता मंदिरांनी विग्रहांच्या सेवेसाठी खास एक नवीन अकाउंट काढलेलं आहे आणि या नवीन अकाउंटचा एक नवीन दुसरा QR कोड पण असेल. तर आपण या अकाउंटमध्ये जर का लक्ष्मी जमा केली QR कोडवरून किंवा अकाउंट डिपार्टमेंटमधून, तर प्रत्यक्ष श्री श्री राधा गोविंदजींच्या विग्रह सेवेमध्ये आपल्याला सहभाग घेता येईल. तर ती रक्कम त्याच सेवेसाठी वापरली जाईल. अशा प्रकारे या संकल्पाने आपण आजपासून या सेवेची सुरुवात करत आहोत. तर ज्या भाविकांना यापुढे भविष्यामध्ये जेव्हा काही भगवंतांच्या या प्रत्यक्ष सेवांसाठी दान द्यायचं असेल ते या विशिष्ट वेगळ्या अकाउंटच्या रूपातील सुविधेचा उपयोग करू शकतात. 4 दिवसांपूर्वीच एका भक्ताने भगवंतांच्या या विग्रहांच्या गाभाऱ्यांसाठी AC बसवून दिला आहे. तर त्यांनी त्यामध्ये 50% खर्च दिला, 50% मंदिरातर्फे करण्यात आला. तर अशाच प्रकारच्या सेवा आपण करू शकता. भविष्यामध्ये पण अशा अनेक योजना आपण श्री गोविंदजींच्या संतुष्टीसाठी करणार आहोत. जसं आजच आपण सुंदर श्री महाविष्णूंचा विग्रहांचं अनावरण केलं खाली, तसंच इथे मंदिराच्या सौंदर्यात अधिकाधिक वाढ करत श्री श्री राधा गोविंदजींच्या आनंदासाठी अनेक सेवा यापुढे उपलब्ध असतील. आपण सर्वजण या सेवांचा लाभ घेऊ शकता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन व्रज जन रंजन. जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन. जमुना तीरा वनचारी. यमुना तीरा वनचारी. वनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. हरे हरे. Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, गुरु शिला प्रभुपाद की जय, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राम, हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इतने सारे जितने भी भक्त आए उनके सामने उपस्थित हूँ। तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हिज ग्रेस रघुपति प्रभु जी को, जो यहाँ के बहुत वरिष्ठ वैष्णव है, और टेम्पल मैनेजमेंट वेदांत चैतन्य प्रभु, भीमसेन प्रभु, जगदीश गौरंग प्रभु, और जितने भी डिवोटीज़ हैं जिन्होंने मुझे आज अवसर दिया आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने के लिए। तो जो भी मैं प्रस्तुत करूँगा वो मैं आचार्य के द्वारा और गुरुजन के द्वारा जो मैंने सीखा है वो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और वैसे एक्चुअली मेरे में कोई क्षमता नहीं है, लेकिन जो भक्त होते हैं वो बहुत कृपालु होते हैं, तो इसके लिए उन्होंने मुझे अवसर दिया है। तो आप सबका आशीर्वाद की याचना करता हूँ मैं, और सबका कृपा चाहता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, आई थिंक सबको शायद पता रहेगा क्योंकि ग्रुप में मैसेज डाला था। तो टीचिंग्स ऑफ सनातन धर्म, सनातन धर्म की शिक्षा है। तो अभी जय श्री राम। तो अभी के ज़माने में ऐसा हो गया है कि हमको अभी तक सुनना पड़ रहा है कि टीचिंग्स ऑफ सनातन धर्म क्या है। तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि एक्चुअली में हमको पता होना चाहिए। अगर आप दूसरे जाति धर्म को अगर देखते हैं तो उनको अपने धर्म में बहुत
ज्ञान होता है, उनको कन्फ्यूजन रहता है कि सनातन धर्म है क्या, सनातन धर्म का उद्देश्य क्या है। अभी आश्चर्यजनक बात यह भी है कि भगवान के जितने भी विष्णु अवतार है सब एक ही है, लेकिन लोगों का मानना है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और आदर्श है, लेकिन कृष्ण नहीं है। तो ऐसी लोगों में धारणा आ चुकी है और उसको दूर करने के लिए आज मैं आपके साथ थोड़ा सा सनातन धर्म क्या है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो पहली बात तो यह है कि भगवान राम को सब लोग मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं कि नहीं? हरि बोल, जोर से हरि बोल। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोग अयोध्या में नहीं है, अयोध्या खुद यहाँ पे चल के आ गया है। हरि बोल। देखिए मैं आपको एक बताता हूं, जो व्रज है, व्रज उसका क्या मतलब है? भगवान श्री कृष्ण की जो व्रज भूमि है उसका मतलब किसी को पता है? व्रज का मतलब ऑल परवेडिंग, मतलब हर जगह पे है। तो उसी सम्मान भगवान के जितने भी धाम है वो सब हर जगह पे विस्तारित है, सिर्फ महसूस करने की बात है। तो आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात भगवान राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी और हनुमान जी हमारे बीच में प्रकट हुए हैं। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी हमारे सनातनी है आज एकजुट होकर भगवान श्री राम का नारा लगा रहे हैं और हर एक मंदिर में भगवान श्री राम के आने की खुशी का महोत्सव बना रहे हैं। इसी के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो असल में देखेंगे तो ये पूरा संसार जो है वो भक्तिमय हो सकता है, वो वैकुंठ हो सकता है, वो अयोध्या हो सकता है, वो व्रज हो सकता है, लेकिन हमारी चेतना के ऊपर डिपेंड करता है। अगर चेतना भगवान से जुड़ी हुई है तो जो भी कार्य करते हैं जहां पर भी हो हम, वो वैकुंठ हो जाता है, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है। भगवान अपने आप को कहां भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए कहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा है। तो परमात्मा तो हर एक क्षण, हर एक जीव में है, हर एक कण कण में है, हर एक वस्तु में है। तो उसी प्रकार से हर जगह पे विस्तारित है। तो अगर भगवान हर जगह पे है तो अयोध्या धाम क्यों प्रकट नहीं कर सकते, वृंदावन क्यों प्रकट नहीं कर सकते? तो फर्क यही है, हमारी चेतना में होता है। तो इसके लिए श्रीला प्रभुपाद जी बताते थे कि जब हम कोई मंदिर का निर्माण करते हैं तो वो मंदिर जो होता है वो धाम से अभिन्न हो जाता है, वो वैकुंठ हो जाता है। तो भक्तों की चेतना जहां पे होगी, भक्तों एक साथ एकजुट आएंगे तो वही जगह धाम हो जाता है। तो आज बहुत ही आनंदमय उत्सव है, क्योंकि सबकी जो चेतना है वो एक जैसी है। ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि भगवान श्री रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं और भगवान कृष्ण को क्यों नहीं कहते हैं, जबकि कोई भेद नहीं है दोनों में? तो उसका क्या कारण है? और हमको ऐसा लगता है कि भगवान राम जो है वो आदर्श थे, आदर्श पुरुष थे। लेकिन देखिए, हालांकि सभी लोग मानते हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन फिर भी भगवान राम पे कभी कभी उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि भगवान राम ने तो मांसाहारी ग्रहण किया था, उन्होंने मांस खाया था, बराबर। फिर भगवान राम ने कपट से वाली को मारा था। तो ये सब क्यों, ये सब प्रश्न क्यों? पूरी तरीके से श्रद्धा क्यों नहीं है? तो उसका कारण हमारे आचार्यों ने उनके वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छे से दिया है। अगर आप बराबर से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। तो पहली बात तो ये है कि जो मांस का जो उसका जो टॉपिक के उसके विषय के ऊपर मुझे ये कहना है कि वाल्मीकि रामायण में 100 से ज़्यादा शास्त्र के रेफरेंस श्लोक है जिसमें भगवान श्री राम वेजिटेरियन डाइट का प्रमोशन कर रहे हैं, या वाल्मीकि जो है वो वेजिटेरियन डाइट के बारे में बता रहे हैं, शाकाहारी भोजन के बारे में बता रहे हैं। लेकिन लोगों की नज़र सिर्फ उसी श्लोक में जाती है जहाँ पे 2-3-4 अगर रेफरेंस रहेंगे जहाँ पे मम्स करके, मांस करके एक शब्द है, तो वो उनको लगता है कि भगवान श्री राम ने मांस खाया था। लेकिन वो मांस जो है उसका अलग अलग मीनिंग है। जो संस्कृत है वो बहुत गहरा है। जो संस्कृत लैंग्वेज है वो सबसे प्राचीन है और सबसे बेस्ट है। सारे जितने भी लैंग्वेजेस आए आज संस्कृत में से ही आए। तो संस्कृत में हम जब अनुवाद करते हैं तो अलग अलग उसका मतलब निकाल सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर परंपरा में नहीं आती है कोई चीज़ तो उसको लोग थोड़ा सा मोड़ देते हैं अपने स्वार्थ के लिए।
अब मुझे आप एक बात बताइए कि भगवान श्री राम का जीवन, उनका पूरा जीवन जो था वो निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करना था। जब उन्होंने वनवास लिया तो वनवास किसके कहने पर लिया उन्होंने? दशरथ महाराज जब वन में जा रहे थे तो किसके बारे में सोच रहे थे? वो सीता मैया के बारे में, कि वो कैसे आ पाएंगे, कैसे कष्ट भोग सकते हैं वन में। उसके बाद जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और फिर वापस जा रहे थे अयोध्या के लिए, तो वो यहां तक सोच रहे थे कि भरत जो मेरे इतना तपस्या कर रहा है, इतना तप कर रहा है अयोध्या में, तो अगर उसमें इतना सा भी अगर इच्छा है राज्य को प्राप्त करने का, तो मैं उसको राज्य उसी क्षण दे दूंगा। तो वो क्या करते हैं, भरत का परीक्षा में इतनी करुणा है, भर भर के करुणा है कि सिर्फ मनुष्य नहीं लेकिन जितने भी जीव है उनके लिए, सबके लिए उनको बहुत सम्मान और उनको बहुत करुणा थी। तो अपने स्वार्थ के लिए वो कभी भी मांस खा ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं होता है। और फिर तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भाई जो मांस खाने की बात हो रही है वो एक्चुअली में राम भगवान ऐसा कह रहे हैं कि अगर मैं वनवास जाता हूँ और मुझे वन में भी रहना पड़े तो भी मैं मांस का ग्रहण नहीं करूँगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि पहले मांस खाया था और अभी मांस का ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई बच्चा होता है जो कॉलेज में जाना चाहता है और उसका कॉलेज घर से बहुत दूर है, कोई दूसरे ही देश में है या स्टेट में है, तो वो अपने माता पिता को आश्वासन देके जाते हैं कि मैं सिगरेट और दारू ग्रहण नहीं करूँगा। उसका मतलब ये नहीं है कि पहले ग्रहण करता था और उसके बाद जाके नहीं करेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से शास्त्र के जो शब्द है उसको हमको परिस्थिति के हिसाब से देखना है। अगर हम उसमें से हमको जो स्वार्थ के हिसाब से जो निकालना है वो निकाल सकते हैं, लेकिन लोगों को उससे कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए जो भी हमको करना है वो शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार करना होता है और हमको पता चलता है कि ये क्यों, उसका कारण क्या था। तो मांस का तो ये था, लेकिन अभी आते हैं हम बलि का वध करने के लिए। तो बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान राम ने बलि का वध जो किया वो उससे किया, छल से किया, राइट। अब उसका क्या कारण है, क्यों भगवान श्री राम जो है आमने सामने नहीं आ सकते थे बलि के? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बलि है, अभी देखिए जब बलि को मारा भगवान राम ने, तभी बलि ने थोड़े समय के लिए जीवित थे और उसी समय पे उन्होंने राम भगवान को सारे प्रश्न पूछ लिए कि आपने मुझे क्यों छल से मारा? अगर आप चाहते तो आमने सामने आते थे और मुझे मेरा वध कर सकते थे, लेकिन आपने क्यों मारा मुझे? तो फिर बाद में भगवान राम बोलते हैं कि पहली बात तो है कि तुम धर्म की बात कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारे को कोई हक ही नहीं है, क्योंकि तुमने अधर्म से अपने भाई की पत्नी का उनको तुमने किडनैप किया। उनको किडनैप को क्या बोलते हैं हिंदी में? हरण उनका हरण किया। उसके बाद तुमने अधर्म से सुग्रीव के ऊपर आक्रमण किया। तो जो लोग आक्रमणिक स्वभाव के होते हैं, शास्त्र कहता है कि उनको किसी भी तरीके से हम छल से भी मार सकते हैं। तो ये भगवान राम ने जब उनको समझाया ठीक से, तो उनके हृदय में परिवर्तन आ गया और उनको समझ में आ गया कि ये मेरी गलती है। तो उन्हें भगवान राम से क्षमा याचना की और उसके बाद में उन्होंने बोला कि आपके दर्शन मात्र से ही मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो जब बाली को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों इतना सोच रहे हो? बाली कन्विंस हो गया है भगवान के राम के, ये वाल्मीकि रामायण में पूरा दिया है, बराबर से दिया है। लेकिन जब बलि को प्रॉब्लम नहीं है, हम इतना उसको पूरा पतंगड़ बना देते उसका। तो ये ठीक है। फिर दूसरा कारण ये था कि भगवान राम ने उसको छल से क्यों मारा। अब भगवान जो है वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनको छल से क्यों मारने की जरूरत थी? प्रश्न ये था। तो अभी शायद आपको पता होगा कि बाली के पास एक वरदान था जो उन्होंने सूर्य देव से लिया था। और वरदान क्या था कि एक्चुअली में उसको अमर बनना था, लेकिन इस मृत्यु लोक में अमर बनना संभव नहीं है। तो उन्होंने सूर्य देव से वरदान मांगा कि कोई भी मेरे आमने सामने आएगा
मुझसे लड़ने के लिए, उसकी आदि शक्ति मेरे पास आ जाएगी और उसकी आदि शक्ति चली जाएगी। तो इस वरदान का पालन करने के लिए भगवान श्री राम ने उसका मर्यादा रखा और बलि को छल से मारना पड़ा। अब ऐसे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे शास्त्र में उदाहरण है, जैसे हिरण्यकशी को भी भगवान नरसिंह देव ने छल से नहीं मारा, लेकिन बहुत सोच समझ के मारा। तो उसका जो भगवान नरसिंह का जो अवतार है वो एक स्पेशल फॉर्म है, क्योंकि लायन और एक लिविंग एंटिटी, एक मनुष्य और नरसिंगा, उन दोनों का अवतार है। तो ब्रह्मा जी भगवान शिव और देवता का वरदान को रखने के लिए, उनका आदर सम्मान करने के लिए भगवान ये सारी लीला करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान कुछ नहीं कर सकते। भगवान तो हमारे हृदय में परमात्मा है, जब भी चाहे बाहर निकल जाए और हमारी मृत्यु हो जाएगी उसी समय पे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हर लीला अब उदाहरण के तौर पे महाभारत का युद्ध ले लेते हैं, तो काफी लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी छल कपट किया बहुत, राइट। तो आज के जो डिप्लोमेटिक है वो भगवान, सारे डिप्लोमेटिक है वो भगवान कृष्ण से इंस्पायर हो गए, मोटिवेशनल डिप्लोमेट भगवान श्री कृष्ण, राइट। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्म की परिभाषा जो है वो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग हो जाती है, बदल जाती है। अब उदाहरण, सबसे बेस्ट उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि महाभारत के समय में जब द्रोणाचार्य आक्रमण पे आक्रमण किए जा रहे थे और पांडव सेना को भारी पड़ रहा था उनका आक्रमण, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना रची। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर महाराज से कहा कि तुम एक काम करो, तुम ऐसा घोषित कर दो कि अश्वत्थामा उसका वध हो गया। तो ये सुन के द्रोणाचार्य उनके जितने भी शास्त्र है वो त्याग देंगे और समाधि में चले जाएंगे। तो उस समय पे हम द्रोणाचार्य जी का वध कर सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा मारना संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये अर्जुन को कहा कि आप ऐसा बोल दीजिए। अब युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा ये, क्योंकि उनकी जो निष्ठा थी वो धर्म के प्रति बहुत थी। तो उनको लगा कि हालांकि भगवान कृष्ण जो है वो उनका कहने में बहुत शक्ति है, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा सच नहीं कहा। तो आपको पता है कि किस तरीके से उन्होंने कहा अश्वत्थामा द एलिफेंट, जो मतलब उनके पुत्र के जगह पे उन्होंने जो हाथी है उसका नाम लिया। तो भीम ने जो है शंख बजा दिया था, अश्वत्थामा द एलिफेंट। तो द एलिफेंट जब बोला तभी शंख बजाया भीम ने, तो वो द्रोणाचार्य ने नहीं सुना, तो अश्वत्थामा का वध हो गया, ऐसा इतना ही सुना द्रोणाचार्य ने। तो वो सुनकर, और उनको पता था कि युधिष्ठिर महाराज कभी भी झूठ नहीं बोलते, उनको पूरा विश्वास था उनके ऊपर। अब ऐसा कहा गया है कि युधिष्ठिर महाराज इतने धर्मशील थे कि कभी भी जमीन पे उनके पैर नहीं छूते थे, हमेशा हवा में थे। तो जैसे हमारे जो देवता जो आते हैं, देवी देवता स्वर्ग लोक से या अपने अपने लोकों से आते हैं, तो उनके पैर भी कभी जमीन को नहीं छूते, उनके हवा में रहते। तो जैसे ही उन्होंने भगवान कृष्ण की बात को अस्वीकार किया, पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया, उनका पैर नीचे आ गया, सीधा जमीन पे टच हो गया। और दूसरा है कि हमारे आचार्य बताते हैं कि जब सब अपना देह छोड़ के चलने लगे अपने अपने स्वर्ग लोक में या प्रस्थान करने लगे, तो युधिष्ठिर महाराज को कुछ क्षण के लिए नरक देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण की बात को नहीं माना। तो अब प्रश्न ये है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। तो इसके लिए शास्त्र ये बताता है कि भगवान जो कहते हैं वो धर्म है, और उसके विपरीत जो भी होता है वो अधर्म हो जाता है। शास्त्र ये भी बताते हैं कि अगर भगवान को प्रसन्न करते हैं तो शत्रु जो है वो मित्र बन जाता है, मित्र जो है वो शत्रु बन जाता है, ठीक है। और अमृत जो है वो विष बन जाता है, और विष जो है वो अमृत बन जाता है। तो ये भगवान को प्रसन्न करने से होता है। अगर भगवान को प्रसन्न नहीं करते हैं तो जितना भी अमृत लेंगे तो वो भी विष में हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो ये सारा शास्त्र का रहस्य है। इसके लिए धर्म और अधर्म की परिभाषा जो है वो हमको समझनी है। तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य का अगर हमको जो परिणाम है वो बुरा मिलता है तो वो अधर्म है, और उसी कार्य का परिणाम अगर हमको अच्छा मिलता है
तो वो धर्म कहलाता है। इस तरीके से बेसिक हम लोग सब समझ सकते हैं धर्म और अधर्म में फर्क क्या है। कि अभी देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ललकारा युद्ध करने के लिए, जबकि अर्जुन को सब कुछ त्याग करके वन में जाना था, उनको किसी को मारना नहीं था, लेकिन भगवान ने उनको प्रोत्साहित किया। अब ऐसा कहा जा सकता है कि भगवान ने उसको मारने के लिए प्रोत्साहित किया तो वो अधर्म है, गलत है, लेकिन धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने उसको प्रोत्साहित किया। तो अब ये जो अधर्म हमारे, हमको लगता है शरीर में आए थे, उसी शरीर में भगवान के धाम में चले गए वापस। तो भगवान जो बोलते हैं वो धर्म होता है और उसके विपरीत जो होता है वो अधर्म होता है। तो ये समझना जरूरी है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि भगवान की लीला जो है वो कैसे, किस तरीके से धार्मिक है, हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बोलते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। और भगवान श्री कृष्ण है वो सबसे श्रेष्ठ भगवान का रूप है। एते च अंश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम हृदयंति युगे युगे। तो भगवान कृष्ण जो है, सारे जितने भी भगवान के अलग अलग रूप है वो उन्हीं में से आते हैं। और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि सनातन धर्म, अभी अगर हम नाम सनातन धर्म दे रहे हैं तो भगवान भी तो सनातन है ना। अगर भगवान सनातन नहीं है तो सनातन धर्म कैसे कह सकते हैं। तो भगवान के, तो पहले कौन सा आया, मुर्गी आई अंडा आई? किसी का इसका उत्तर है किसी के पास? पहले क्या आया, मुर्गी आया अंडा आया? अंडा अब अंडे की मुर्गी कहां से आई? तो उसी प्रकार से भगवान के जितने भी रूप है, कृष्ण, राम, नरसिम्हा, वारा, मत्स्य, उसके बाद वामन, ये सब सनातन रूप है, पहले से ही है। तो ऐसा कहने में, कोई लड़ाई करने में कोई फायदा ही नहीं है कि कौन किस में से आया है। लेकिन इतना हम बता सकते हैं आपको शास्त्र के जितने भी सार से कि भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण में ऐसे गुण हैं जो किसी अवतार ने प्रकट नहीं किए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि नरसिंह भगवान का उदाहरण लेते हैं कि जब नरसिंह देव भगवान किसी असुर का वध करते हैं तो क्या उनको मोक्ष मिला? नरसिंह देव भगवान ने और वारा भगवान ने जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध किया तो असुर, उनको मोक्ष मिला? हाँ, नहीं मिला। दूसरा जन्म लेना पड़ा, उनको लेना पड़ा। और दूसरे जन्म में क्या बन गया है वो? रावण, कुंभकर्ण, ठीक है, रावण और कुंभकर्ण। अब जब भगवान राम ने उनका वध किया तब क्या उनको मोक्ष मिला? नहीं मिला। तो क्या बन गया है तीसरे जन्म में? शिशुपाल और दंतवक्र। अब दंतवक्र और शिशुपाल को मोक्ष मिला क्या? उसके बाद कुछ हुआ क्या? तो मोक्ष मिल गया ना। तो कृष्ण भगवान ने जब उनका वध किया दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब कोई बोल सकता है कि ये तो जय विजय के अवतार थे। तो हमारे आचार्य श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि जय विजय तो एक ही कल्प में आए थे, बाकी के कल्प का क्या? बाकी के कल्प में तो जीव होते हैं जो असुर बन के आते हैं और हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु भी बनते हैं। तो उनका वध करने को भगवान नरसिंह देव राम उनका वध किया, तब उनको थोड़ा सा उनका ज्यादा जो ऑपुलेंस था वो बढ़ गया, उनको अच्छा पोजीशन मिला। ऑपुलेंस को जैसे बोलते हैं कि वेल्थ को क्या बोलते हैं? संपत्ति। उनको अच्छी संपत्ति मिली, उनको सुविधा मिली बहुत, लेकिन उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि केवल कृष्ण में ही एक क्षमता है मोक्ष देने की असुर लोगों को। उनका संगार, जो भी असुर का संगार होता है उसको मोक्ष केवल कृष्ण भगवान दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ भगवान की जो गुण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। और राम जो है वो कृष्ण के बाद आते हैं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान कृष्ण ने रासलीला की, उन्होंने वस्त्र हरण किया, उन्होंने वो रणछोड़ कहलाते हैं क्योंकि वो रण को छोड़ के भाग गए, ठीक है।
तो क्या ये सारे चीज जो है वो अधर्म नहीं है? क्योंकि अभी हमने तो अधर्म और धर्म की परिभाषा देख ली, हमने ये भी पता कर लिया कि कृष्ण जो है वो सर्वश्रेष्ठ भगवान है। तो अगर भगवान में इतनी करुणा है और इतनी क्षमता है तो अधर्म कैसे कर सकते हैं भगवान? तो हमारे आचार्य ये बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण जो है वो किसी का वध करते हैं तो वो उनके अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जब वध करते हैं तो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं व्यक्ति। अगर भगवान वध नहीं करेंगे तो उनको जन्म पे जन्म लेना पड़ेगा और उनका कर्म का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन जब भगवान कृष्ण वध करते हैं तो सारे जितने भी जन्मों के पाप है वो एक ही झटके में नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा ये चीज है कि भगवान कृष्ण जो है वो वैकुंठ की प्राप्ति भी करा देते हैं। तो कोई कोई असुर थे भगवान की लीला में जिन्होंने भगवान ने जिन्हों को वैकुंठ में प्रस्थान कराया, जैसे पूतना एक उदाहरण के तौर पे, उसको वो भगवान को मारने आई थी, माँ के रूप में भगवान को मारने आई थी। तो भगवान ने क्या किया, उसका जो भक्ति का जो सार था वो ले लिया। भगवान सारग्राही और बाहुग्राही है, पूतना को माँ का स्तन दे दिया। तो ऐसे इतने कृपालु भगवान है कृष्ण, तो कैसे हो सकता है कि भगवान ने इतना सब एक गोपी के साथ वस्त्राहरण किया और रासलीला की? तो देखिए, अभी पहली बात तो मुझे ये बताना है आपको कि इस दुनिया का पॉपुलेशन कितना है, किसी को पता है? कितना कितना बिलियंस में कितना है? 1.4 बिलियन पूरा वर्ल्ड का। तो अच्छा, कोई कोई बोल रहे हैं 7 बिलियन। हाँ बताइए। अच्छा, आंसर देने के लिए नहीं है, शायद किसी को दिखाने का था। ओके, तो कोई बोल रहा है 7 बिलियन, कोई बोलता है 10 बिलियन। चलो ठीक है, मान लिया 15 बिलियन पकड़ लेते हैं। आपको पता है कृष्ण के रासलीला में कितनी गोपियां शामिल हुई थी? 16 बिलियन। तो आपको क्या लगता है ये पूरा जितना भी वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उससे ज्यादा गोपियां है, वो भगवान रासलीला कर रहे हैं, सब भगवान की बांसुरी सुन के रासलीला में जाती है, वो सब पागल है क्या? अगर भगवान अधर्म करते हैं तो पहली बात तो है कि स्वतः हम लोग भगवान के पास नहीं जाएंगे, बराबर। लेकिन ये गोपियां जो है वो सब कुछ त्याग करके छोड़ छाड़ करके अपने परिवार को छोड़ के भगवान के पास जाना चाहती है। वो भी कितने 100,000 16 बिलियन, इतना वर्णन है शास्त्र में। तो 16 बिलियन के लिए तो जगह भी नहीं है इधर इस पृथ्वी में, ठीक है। तो भगवान की लीला को समझने के लिए ये सब समझना जरूरी है। आप अगर उनको जज करोगे तो आप खुद अधर्म में फंस जाओगे। तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जितने भी गोपियां थी उन्होंने पुनर्जन्म में भगवान से उनको पति प्राप्त करने की इच्छा रखी थी। उन्होंने तप किया था, उनका जप किया था, उनके प्रति उन्होंने भक्ति की थी, तब जाके उनको इस गोपी का शरीर मिला। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि अनगिनत गोपी है अलग अलग तरीके की। जैसे कोई साधना सिद्ध गोपी है, कोई कृपा सिद्ध है और कोई नित्य सिद्ध है। तो बहुत सारी गोपी जो है वो भगवान के साथ आती है, भगवान के धाम से, गोलोक से। कोई कोई गोपी है जो है वो साधन सिद्ध है, मतलब यहाँ से साधना कर करके भगवान की लीला में शामिल होती है। और कृपा सिद्ध जो होती है, जो भगवान की विशेष कृपा या उनके भक्त की विशेष कृपा का पात्र होते हैं, तो वो लोग गोपी बन के आते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि श्रुतिचारी गोपी, मुनिचारी गोपी, भगवान राम के जब वो अयोध्या में थे और जब वो जाते थे अयोध्या में, निकलते थे टहलने के लिए, तो उनको बहुत सारी जो स्त्री है वो अपने अपने खिड़की से देखती थी, उनका सौंदर्य देखती थी और उनको भी आशा हो गई भगवान के प्रति माधुर्य रस आस्वादन करने की। तो ये सारी गोपियां भी आई भगवान कृष्ण की लीला में। जो भगवान राम के जो भी प्रजा थी उसमें जितने भी स्त्री थे वो सारी गोपी बन के आई कृष्ण की लीला में। तो भगवान सबकी इच्छा को पूरी करते हैं। और गोपी कौन है? गोपियां कौन है? ये गोपियां जो है वो भगवान की विस्तार है।
भगवान से अभिन्न है सब। सो अभी एक बार जैसे हमारे किसी एक बार एक रिपोर्टर थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा कि क्या प्रभुपाद जी भगवान राम ने मांस खाया था? तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला रिटर्न में कि प्रभुपाद चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को खा ले और डकार भी ना दे। श्रील प्रभुपाद की। तो भगवान पूरे ब्रह्मांड को खा सकते हैं, आप मांस की क्या बात करते हो? क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जो है वो भगवान से आया है, और भगवान जो भी मांस की आप बात कर रहे हो उसकी जो सामग्री है वो तो भगवान ही दे रहे हैं, और भगवान के अंदर ही है। तो भगवान अगर खाते भी है तो क्या कौन सा बड़ा पाप होता है उनसे? तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो धर्म अधर्म है वो इस भौतिक जगत में हम उस दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन अगर भगवान की दृष्टि से देखें तो वो जो कार्य करते हैं, वो जो कार्य हमको बताते हैं करने के लिए, वो धर्म होता है, उसके विपरीत अधर्म होता है। तो अब जब भगवान हालांकि धर्म करते हैं, हमको अधर्म लगता है, लेकिन उस अधर्म से भी उनके भक्तों को खुशी और आनंद मिलता है। जैसे भगवान माखन चुराते हैं तो गोपियां जो होती है बहुत खुश होती है, ऐसा नहीं बोलती है कि अरे इसको जेल में बंद कर दो और इसको सजा दो, ऐसा नहीं कभी बोलते वो लोग आनंद में होते हैं। वो चाहते हैं कि बार बार भगवान आए और हमारा माखन चुराते रहे। ठीक है, फिर गोपियां भी है, वो बार बार चाहती है कि भगवान बांसुरी बजाते हैं और भगवान के साथ रासलीला करते रहे। तो ऐसा कहा गया है कि एक ब्रह्मा जी का एक रात जो होता है वो भी कम पड़ता है गोपियों के लिए। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं भगवान की लीला को, कि जिस प्रकार से अगर मैंने बच्चे पैदा किए तो वो बच्चे मेरे हैं, तो अगर मैं कुछ भी कर सकता हूं उनके साथ में, ये मेरा हक है, मैं उनके साथ रासलीला करूं या कुछ भी करूं, ठीक है, क्योंकि वो मेरे हैं। अगर आपकी कोई चीज है आप बनाते हो तो आपका हक है, आप कुछ भी कर सकते हो। उसी प्रकार से ममई वंश जीवलोके जीवभूता सनातना, तो जितने भी जीव है वो भगवान के अंश है। तो भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, और उनको रोकने के लिए कौन है? कोई नहीं कर सकता कुछ। लेकिन भगवान जो भी करते हैं वो सबके लिए अच्छा होता है, ये फर्क है। हम जो करते हैं वो दूसरों को दुख देता है। हम अगर रासलीला करेंगे तो पहले बात तो है कि अभी के युग में तो एक पत्नी को संभालना मुश्किल है, राइट? अब फिर 2-3 तो भूल ही जाइए, और फिर बिलियन की तो बात ही सोच नहीं सकते हम लोग। एक पत्नी को संभालना भी आज बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बराबर? सब लोग एग्री करते हैं, बोले जय श्री राम। ओके, तो उस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो किस तरीके से 16, और ऐसा भी गाया गया है कि उन्होंने 16,108 पटरानियों के साथ विवाह किया है। और सिर्फ विवाह नहीं किया है, उन्होंने उतने महल भी बना दिए। उसी क्षण उन्होंने विस्तार कर दिए इतने सारे महल उनके लिए, हर एक महल हर एक पटरानी को दे दिया उन्होंने। तो इस तरीके से भगवान की लीला जो है वो हम समझ नहीं सकते, हमसे परे है। लेकिन भगवान हमको ये दिखाना चाहते हैं कि भगवान जब राम बन के आते हैं तो मर्यादा को पार नहीं करते, और भगवान कृष्ण जब आते हैं तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं हर मर्यादा से परे हूं, लेकिन मर्यादा पार भी नहीं करते। उनके मर्यादा पार नहीं करने का तरीका अलग होता है, लेकिन मर्यादा कभी पार नहीं करते किसी की। तो वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम ही है अल्टीमेटली। और भगवान कृष्ण जो है उनका जो उनमें जो करुणा है वो बहुत ज्यादा है राम भगवान और नरसिंहदेव भगवान से, बहुत कृपालु है भगवान श्री कृष्ण। तो ये सारा जो ज्ञान है वो हमको शास्त्र में होता है प्राप्त। सो अभी काफी लोग ये पूछते हैं कि भाई हम इतने सारे धर्म क्यों है? अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों है अलग अलग? इतनी सारी जातियां, इतनी सारे भेदभाव, और इतने सारे धर्म की वजह से हिंसा होता है इस दुनिया में, पाप होता है, लोग एक दूसरे को धर्म के नाम पे कितना कुछ करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर यही है कि धर्म जो है वो एक ही है, सनातन धर्म, लेकिन लोगों की दृष्टिकोण अलग अलग है। अगर मैं किसी को ये बताऊं कि आप आज भगवान कृष्ण का नाम जप करना चालू कर दीजिए 16 माला, या फिर आप भगवान गीता और भगवान श्री कृष्ण के साथ आपका संबंध जोड़ दीजिए, तो शायद बहुत सारे कृष्ण के भक्त होंगे यहाँ पे, तो काफ़ी लोग बोलेंगे कि हम करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग नहीं चाहते भगवान कृष्ण से संबंध जोड़ना,
या फिर किसी अन्य धर्म से नाता जोड़ना, तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, दबाव नहीं डाल सकते किसी के ऊपर, क्योंकि हम में स्वतंत्रता है, हमारे पास फ्री विल है। तो भगवान कभी भी किसी के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। वो चाहते हैं कि हम उनको प्रेम करें तो अपने मर्जी से करें, ऐसा नहीं दबाव में आके करें, क्योंकि दबाव में आके प्रेम नहीं होता, वो रॉबोट हो जाता है, रॉबोट। अब आप बटन दबाओगे तो वही उसी तरीके से काम करेगा, लेकिन कभी भी अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान नहीं चाहते कि हम दबाव में आके कुछ कार्य करें। तो अलग अलग व्यक्ति जो है अलग अलग स्तर पे है, ठीक है, और उनका भगवान और धर्म से नाता अलग है। वो नहीं चाहते एक ही सम्मान सबके साथ जुड़े, हम एक ही जैसा जुड़े, इसके लिए अलग अलग धर्म हो जाते हैं, हालांकि धर्म एक ही है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर आप कोई बच्चे को, कोई अगर स्कूल में बच्चा है, अगर उसको आप इंजीनियरिंग का ज्ञान देंगे तो उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कुछ कर ही नहीं सकता है वो। लेकिन अगर उसको आप स्कूल के बाद उसको कॉलेज की पढ़ाई देंगे, कॉलेज के बाद उसको और ऊपर की पढ़ाई देंगे, फिर जाके उसको पीएचडी कराएंगे, तो उसको सब धीरे धीरे समझेगा। तो उसी प्रकार से हम जो है वो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण में बंधे हुए हैं। जैसे जैसे गुण जितने जितने गुण हमारे में से नष्ट होते हैं, उतना उतना हम भगवान की ओर धीरे धीरे बढ़ते आगे। लेकिन फिर भी अलग अलग मात्रा में गुण होते हैं, किसी में सत्वगुण ज़्यादा होते हैं, किसी में तमोगुण ज़्यादा होते हैं, किसी में रजोगुण ज़्यादा होते हैं। तो उस प्रकार से वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। इसके वजह से हम एक्चुअली जो धर्म है वो एक ही है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि एक ही मार्ग को अपनाएं, हम अलग अलग मार्ग चाहते हैं। इसके लिए अलग अलग हमको लगता है कि बहुत सारे धर्म हैं। अब बात तो ये भी कर सकते हैं कि भाई आज टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है, बहुत एडवांसमेंट हो गया है। अगर इतना ही टेक्नोलॉजी बढ़ गया है तो आज भी इतना हिंसा क्यों हो रहा है? आज जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गया है उतना ज़्यादा हिंसा भी बढ़ गया है। तो अगर टेक्नोलॉजी बढ़ गया है और हिंसा बढ़ रहा है तो टेक्नोलॉजी को बंद कीजिए। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि धर्म को बंद करना चाहिए? तो धर्म का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है हिंसा के साथ। जो धर्म होते हैं वो हमको अच्छा चीज़ सिखाती है, कभी भी कोई बुरा नहीं सिखा सकता। अगर कोई धर्म हमको बुरा सिखाता है उसका मतलब कि वो सही धर्म नहीं है, वो झूठ है। तो सारे धर्मों से सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? जो धर्म जिसमें सारे शास्त्र का ज्ञान पूरी तरीके से हो और हर तरीके से उसका समाधान करे। जैसे देखिए हमारे वेद शास्त्र है, हमारे पुराण है, उपनिषद है, गीता है, महाभारत है, पुराण है, ऐसे अलग अलग स्मृतिज और श्रुतिज है। तो कभी कभी हमको लगेगा कि ये पढ़ने से अलग अलग चीज़ अलग अलग जगह पे बोली है, कभी कभी लगेगा कि कंप्लीटली ऑपोजिट बोला है, विपरीत बोला है। तो कैसे हम समझे कि क्या चीज़ हमको करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो उसको हमको ठीक से समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। लेकिन शास्त्र जो हमको कहता है वो एक संपूर्ण तरीके से कहता है। हम क्या करते हैं, उस संपूर्ण चीज़ में से थोड़ा यहाँ से उठाते, थोड़ा इधर से उठाते, थोड़ा यहाँ से उठाते, और हमको जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं ना कि सब भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की बातों को कोई नहीं मानता, बराबर। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है उसको किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन भगवान को मानते हैं हम सब। और इसी में कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि भगवान को मानने का मतलब है कि भगवान की बातों को मानना है। क्योंकि भगवान, आप अनगिनत लोग हैं यहाँ पे आए हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन भगवान कौन है वही आपको पता नहीं है, भगवान का कार्य क्या है वही नहीं पता है। तो उसका क्या फायदा होने वाला है, उसका फल क्या मिलेगा आपको? तो ये सब बहुत जरूरी है, भगवान ईश्वर तत्व समझना जरूरी है। तो इसके लिए अभी हमको ये समझना जरूरी है कि देखिए, जैसे अगर आपने काले रंग का चश्मा पहना है, किसी ने हरे रंग का पहना है, किसी ने लाल रंग का पहना है, तो उसको लाल हरा काला ही दिखने वाला है, राइट। उसी प्रकार से हमारा जो चित्त है वो भी हरा, काला और सफ़ेद या
लाल, इस तरीके से अलग अलग रंगों से ढक गया है। जब वो चश्मे को निकाल देंगे तभी सब लोग एक समान देख सकते हैं। तो शास्त्र में जो सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो क्या करता है, वो सबसे पहले तो बहुत करुणामय होता है, सहनशील होता है, मतलब लोगों को सिखाता है कि हमको सहनशील बनना है। फिर बहुत ज़्यादा करुणामय होता है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो आपको मैं नरक में भेज दूंगा, है ना, सनातन रूप से आपको नरक में भेज देंगे हम। इस तरीके का कभी भी भगवान का स्वरूप नहीं है, वो गलत तरीका है भगवान को प्रस्तुत करने का। तो शास्त्र जो होता है वो सबसे करुणामयी भगवान का जो गुण है वो प्रस्तुत करता है। फिर शास्त्र संपूर्ण होने चाहिए, मतलब आप एक चीज नहीं उठा सकते हो शास्त्र में से, आपको पूरा शास्त्र पढ़ना है और फिर उसका समाधान करना है। तो समाधान होना चाहिए, संपूर्ण शास्त्र का समाधान होना चाहिए। फिर करुणामय होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। लोगों का शास्त्र धर्म को अपनाने से लोगों का कल्याण होना चाहिए, ठीक है, आत्मा का कल्याण होना चाहिए, आत्मा की शुद्धिकरण होनी चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए हमको। जब भी हम धर्म को अपनाते हैं तो उस धर्म से हमको सीखना क्या चाहिए कि हमको जिम्मेदार बनना है इस दुनिया में। तो अगर जिम्मेदारी को त्याग करते हैं तो ये चीज शास्त्र नहीं सिखाता हमको कभी भी, या धर्म नहीं सिखाता है। तो धर्म जो है वो ये सारी चीजों को हमको सिखाते हैं। और फिर धर्म जो है वो भगवान का असली रूप क्या है वो बताता है। तो शास्त्र क्या बताते हैं भगवान के बारे में? वेदंती तत्व विदम तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। तो जो वेद पुराण का जो सार है वो क्या कहते हैं कि वेदंती तत्व विदम तत्व यद ज्ञानम अद्वयम, मतलब जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो एक ही है, और वो एक एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, उसको आप ब्रह्मांड परमात्मा या भगवान के रूप में जान सकते हो। लेकिन फिर गीता में भगवान श्री कृष्ण ये भी क्लियर कर देते हैं कि ये तीनों में से मेरा जो भगवान का जो स्वरूप है वो सबसे श्रेष्ठ है। और जिस प्रकार से सूर्य और सूर्य की किरण है, तो सूर्य जो है वो सूर्य की किरण को सस्टेन करता है, मतलब सूर्य में से सूर्य की किरण आती है, उसी प्रकार से भगवान में से परमात्मा और ब्रह्मांड आते हैं। तो भगवान का जो अस्तित्व है वो सबसे श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि ये दो चीज भगवान के ऊपर निर्भर है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप प्लेटफॉर्म पे हो और दूर से ट्रेन देख रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको रोशनी दिखेगी ट्रेन की, जो उसका हेडलैम्प है उसकी लाइट दिखेगी, ठीक है, पहले तो आपको लाइट दिखेगी। फिर जब आपको लगेगा कि अभी अगर आपको कोई प्रश्न पूछता है कि ट्रेन क्या है, तो आप बोलेंगे कि ट्रेन एक गोला है, लाइट का गोला है, राइट। फिर जैसे ट्रेन स्टेशन पे आएगी धीरे धीरे करके पास में, तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगुलर सरफेस दिखेगा, तो आप बोलेंगे कि कुछ तो एक फॉर्म है रेक्टेंगुलर जैसा। और जब स्टेशन पे आके जब ट्रेन रुक जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि अरे ट्रेन में तो वो तो मल्टी लेवल 3 डायमेंशनल है, मतलब आप उसके अंदर जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बैठ सकते हो, जो भी करना है करो। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान से बहुत दूर होते हैं तो परमात्मा फीचर हमको दिखता है अट्रैक्टिव। उसके बाद जब भगवान को जानते जानते कोशिश करने के बाद, इसके लिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, बहुनानाम जन्मानाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। कि बहुनाम अंतनाम जन्मे ज्ञानवाम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। जो ज्ञानी लोग हैं वो जब प्रपद्यते भगवान के शरण में जाएंगे तब असल में उनको समझ में आएगा भगवान का स्वरूप क्या है। तो ये सारा भगवान ने हमको शास्त्र का निचोड़ गीता के उसमें दे दिया है। और तो ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है जो हमको अच्छा सिखाती है हर चीज़ में। भगवान हमको ये भी कहते हैं कि क्योंकि हम भगवान के अंश है तो हमको एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। तो ये सारी अच्छी चीज़ सिखाते हैं। लेकिन एक उसके साथ में भगवान ये भी कहते हैं कि मैं सबका माता पिता दाता हूँ। तो भगवान को बीच में से निकालना नहीं है हमको, भगवान को रखना है सेंटर में, तभी जाके हम लोग एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं। अब कोई कोई ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या इतने सारे धर्म हैं तो सारे धर्म एक जगह पे नहीं आते हैं?
तो उसमें भी कहना ये है कि देखिए, अगर सारे धर्म एक ही ओर जाते हैं, लेकिन धर्म का जो उसका जो डायरेक्शन है वही विपरीत है। जैसे अगर हम किसी को बोलेंगे कि आप भगवान की भक्ति कीजिए, हमको भगवान की सेवा करनी है, हम भगवान के अंश है, हमको भगवान के धाम में जाके उनकी सेवा करनी है, ये एक सिद्धांत हो गया, ये एक दर्शन है। दूसरा दर्शन या सिद्धांत ये कहता है कि हम ही भगवान है। अगर हम ही भगवान है तो भगवान के पास जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तीसरा सिद्धांत या दर्शन ये कहता है कि भगवान करके कुछ है ही नहीं, सिर्फ कर्म है, बराबर। चौथा दर्शन ये कहता है कि भगवान हम बन सकते हैं। तो हमको एक रास्ते पे लेके जाएगा? नहीं, क्योंकि एक रास्ता इस तरफ जा रहा है और एक रास्ता इस तरफ जा रहा है, तो वो कभी उसका मिलन नहीं हो सकता। लेकिन अगर दो रास्ते अगर एक पॉइंट पे अगर मिलने वाले हैं तो कह सकते हैं कि वो हमको एक ही जगह पे लेके जा रहा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जितने भी धर्म है वो सब धर्म जो है वो एक रास्ते पे नहीं जाते हैं। तो हमको ये भी भेदभाव करना आना चाहिए। तो इसी प्रकार से बहुत सारा जो ज्ञान है वो हमको पता नहीं है, और हमको जानना चाहिए भगवत गीता के माध्यम से कि भगवान का, कृष्ण का जो कहना है वो क्या है, क्यों है। भक्ति योग जो है उसको क्यों कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, क्या कारण है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, अष्टांग योग, ध्यान मार्ग, ये सब क्या मार्ग, कौन से मार्ग है, उसका फल क्या है, अंत में उसको हमको क्या मिलता है, उससे क्या प्राप्त होता है, और भक्ति से क्या प्राप्त होता है। तो ये सब जब हम समझेंगे, थोड़ा सा हमको भी उसमें प्रयत्न करना है। ऐसा नहीं कि आपको घर बैठे बैठे मेवा मिल जाएगा, आपको भी प्रयत्न करना है, आपको अपने तरफ से थोड़ा प्रयत्न करना है। जब प्रयत्न करेंगे तब सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, और तब आप जितनी भी शंका है वो सब आपकी दूर हो जाएगी। तो आपका कार्य आसान करने के लिए मैंने भी एक्चुअली पुस्तक लिखी है, जिसका इंग्लिश में मैंने नाम दिया है 20+ मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म का जो फैक्ट्स है वो अभी कलयुग में और स्पेशली इस जनरेशन में छुप गया है, काफ़ी कुछ छुप गया है। तो वो फैक्ट्स क्या है वो आपको इस पुस्तक में जानने मिलेंगे, और उसी का अनुवाद मैंने हिंदी और मराठी में भी किया है। तो हिंदी में नाम रखा है सनातन धर्म संशय भंजन, मतलब संशय जितने भी डाउट्स है उसको नष्ट करना, भंजन करना। और उसी का सेम मराठी में हिंदू धर्म शंका निर्मूलन, तो जितने भी शंका है आपके वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो सारा पूरा जो बुक है वो मैंने प्रश्न और उत्तर के फॉर्मेट में लिया है, ताकि बहुत आसानी से आपको प्रश्न सोचने की भी जरूरत नहीं है, आपको बुक में प्रश्न मिल जाएंगे कि कौन से प्रश्न लोगों के पास होते हैं और उसका उत्तर क्या है। तो बहुत सारे शास्त्र प्रमाण से मैंने उसको रेफरेंसेस दिए है और बहुत लॉजिकली एक्सप्लेन किया है सब कुछ। तो मैं आपको सबको विनंती करूंगा कि ये बुक मैंने जो लिखी है वो एक्चुअली अल्टीमेटली तो श्रीला प्रभुपाद जी जो भगवत गीता है वो किताब बड़ी किताब है, मेरी किताब बहुत छोटी है, उसको प्रभुपाद की किताब को असिस्ट करने के लिए मैंने ये किताब लिखी है, ताकि जब प्रभुपाद की किताब को कोई पढ़ेगा, उसको किसी को प्रश्न आता है उसमें से, तो मेरी बुक में से उसका उत्तर मिल सकता है आपको। तो मैं आपसे सबसे विनती करता हूँ कि आप बुक को पहले तो देख सकते हो, और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो। और हमने स्पेशल डिस्काउंट रखा है आज के दिन, क्योंकि आज भगवान रामचंद्र जी का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अयोध्या वापसी का। तो हिंदी का जो कॉस्ट है वो हमने रखा है 170 रुपये, 170। मराठी का जो है 160 और इंग्लिश का 170। तो मराठी जो है वो 168 पेजेस है और हिंदी और इंग्लिश जो है वो 200 पेजेस है, तो इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसी के साथ मैं कथा को विराम देना चाहूँगा और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय निकाला और मुझे मौका दिया कि मैं जितने भी हमारे आचार्य ने जो ज्ञान प्रस्तुत किया है वो आपके द्वारा मैं उसको प्रस्तुत करूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मैं थोड़े प्रश्न पढ़ना चाहूँगा सिर्फ एक बुक में से। तो देखिए किस तरीके के प्रश्न है इसमें। हाँ,
विष्णु, शिव और अन्य देवताओं का क्या अस्तित्व है, फिर हम कैसे समझे कि ईश्वर पुरुष है या स्त्री है। यदि मैंने कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाई तो मैं क्यों कष्ट भोगता हूँ। फिर क्या गुरु और शास्त्र में आस्था के बिना कोई भगवान में विश्वास कर सकता है क्या। भगवान ने इतने सारे धर्म को क्यों बनाया जो हिंसा का कारण है। क्या परम सत्य अंततः व्यक्ति विशेष है या निराकार है। तो ऐसे 28 क्वेश्चंस है बुक में और अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको जो थोड़े बहुत क्वेश्चन थे उसमें से पढ़ा के सुनाया है। थैंक यू। हरे कृष्ण। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें सनातन धर्म के बारे में बताया। बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में रहते, उसके आंसर हमें नहीं मिलते। तो प्रभु जी ने बहुत परिश्रम लेके ये किताब बनाया। आप सब लोग किताब खरीदिए, इसका वाचन कीजिए, अपने जीवन में उतारिए और लोगों को प्रचार कीजिए। तो प्रभु जी को हम धन्यवाद देंगे एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच। अभी सबके लिए दर्शन होगा श्री राम जी का, सीता लक्ष्मण हनुमान जी का, राधा गोविंद जी का, और उसके बाद कीर्तन के बाद सबके लिए प्रसाद रहेगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगर किसी डिओटी को बुक लेना है तो यहाँ पे स्टॉल अवेलेबल है, बुक ले सकते हैं। बुक के ऊपर प्रभु जी का साइन रहेगा, साइन प्रभु जी देने वाले हैं। तो जिन भक्तों को, मुझे लगता है सब लोग ये बुक लेके जाइए और इसका अध्ययन कीजिए और इसका प्रचार कीजिए। हरे कृष्ण। मैं सीख रहा हूँ एक्चुअली, आप बजा सकते हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare।
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. अरे Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,